हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। तो इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप अपने बच्चे को कहीं पे भी ट्रैवल पे ले जाना चाहते हैं तो। और इस टॉपिक को मैंने कुछ 20 पॉइंट्स में डिवाइड किया है जिससे कि मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा सकूं, कोई भी जल्दबाजी में नहीं। और ये सारे के सारे जो ट्रिक्स हैं वो मैंने खुद अपने बच्चे में यूज़ किए हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदा किया है ये। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ किसी जर्नी में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो होता है कम्युनिकेशन। मतलब अगर जैसे आपको 3-4 दिन बाद अपने बच्चे को कहीं लेके जाना है तो आप 3-4 दिन के गैप के अंदर ही आप अपने बच्चे को रोज किसी ना किसी थ्रू ये बच्चे के कान में बात डालते रहिए, बातों बातों में उसे बोलिए बच्चे अपन को इस दिन को बाहर जाना है, अपन घूमने जाएंगे। या अब जैसे कि मैं अपने बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं, मैं रुशांग को अगर मुझे 3-4 दिन बाद कहीं जाना है तो मैं ये बोलूंगी कि रुशांग अपन को, जैसे संडे है बाय चांस, तो रुशांग अपन को संडे को घूमने जाना है, हमें खूब मस्ती करनी है, वहां पे अपन को पूल भी मिलेगा, वहां पे बच्चे होंगे, टॉयज मिलेंगे। ये किसी तरीके से आपको बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना है क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं, थोड़े पर्टिकुलर होते हैं, इनका एक पैटर्न फिक्स हो जाता है, एक रूटीन बन जाता है। तो अगर आप एकदम से बच्चे में चेंजेस लाएंगे, लाइक बच्चा नींद से उठा है मॉर्निंग में एंड आप उसके साथ ट्रैवलिंग करने चले जाएंगे तो बच्चे का रूटीन ब्रेक होगा और वो बच्चे थोड़े से इरिटेबल हो सकते हैं, बच्चे चिड़चिड़ा सकते हैं, हो सकता है उन्हें मेल्टडाउन की भी प्रॉब्लम आ सके। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट होगा वो होगा कि आपको थ्रू आउट द जर्नी बच्चे से बात करते रहना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या फिर फ्लाइट्स में जा रहे हैं तो आपको बच्चे को थ्रू आउट जर्नी बात करते रहना है। जैसे कि अगर आप फ्लाइट में हैं तो विंडो से आप बच्चे को दिखा सकते हैं, अगर पॉसिबल है, कि देखो क्लाउड्स हैं, देखो अभी हम लैंड करेंगे या फिर हम टेक ऑफ करने वाले हैं। या जर्नी के थ्रू अगर आप चेक इन कर रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर बच्चे को बताना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप थ्रू कार जा रहे हैं, अपने खुद ड्राइव करके जा रहे हैं या फिर ड्राइवर रख के जैसे भी है, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि देख कार आएगी, यहाँ ये एक हाईवे है, हमें इस तरीके से गाड़ी चलानी होती है। या फिर ट्रीज देखकर कितना अच्छा है, देखो सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रही है, वट एवर। मतलब किसी भी तरीके से आपको बच्चे को पूरे टाइम बातों में इन्वॉल्व रखना है। थर्ड पॉइंट होगा कि बच्चे को थ्रू आउट द जर्नी सेफ एंड कंफर्टेबल आपको रखना है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को आप अगर हो सके तो आप बच्चे को वो वाली जर्नी उस जर्नी को आप उसके थ्रू करवाइए जो बच्चे को कंफर्टेबल है। जैसे कि मेरे बच्चे को कार में जाना बहुत पसंद है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल उसको कार में ही कराऊं। फ्लाइट में मैंने उसको आज तक कराया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा डरती थी कि वो पता नहीं किस तरीके से उस चीज को लेगा। बट अब क्योंकि वो 7 इयर्स को ऑलमोस्ट होने वाला है तो मैं अब नेक्स्ट जो भी मेरी होगी ट्रिप में उसे कोशिश करूंगी कि मैं उसे फ्लाइट में लेके जाऊं। ट्रेन में मैं उसको ले जा चुकी हूँ, बसेस में लेके जा चुकी हूँ। जो एक्सपीरियंस मेरा टचवुड काफी अच्छा रहा था। इमरजेंसी मेरा मुझे बस में जाना पड़ा था, वो भी मुझे थोड़ा डर था क्योंकि वो जर्नी काफी बड़ी थी, आई थिंक 12 to 16 आवर्स की थी, तो मैंने वो कराई उसे एंड थैंकफुली बहुत ही अच्छी और स्मूथली जो वो जर्नी गई। वो भी इसलिए गई क्योंकि मैंने ये सारे 20 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे एंड ये मैंने फॉलो किए। तो आपको बच्चे को कंफर्टेबल कराना है। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आपके मेरे जैसे अगर इमरजेंसी में ऐसा है कि बच्चे को कार में जाना पसंद है या फ्लाइट्स में जाना पसंद है या फिर बस में, बट आपको उसका जर्नी का रूट किसी और के किसी और तरीके से कराना पड़ जाए, कि आपको ट्रेन में ले जाना पड़ जाए, कोई बात नहीं, बट आप फिर भी उसको साथ इन्वॉल्व रखिए। उसके लिए एक सीट एक्स्ट्रा लीजिए जिससे कि वो कंफर्टेबली बैठ के जा पाए। ज्यादा छोटा है तो अलग बात है, बट आप ट्राई करिए कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा सीट रखिए कि वो भी कंफर्टेबल होके जा सके, क्योंकि उसके लिए भी बहुत चेंजेस होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है कि थ्रू आउट द जर्नी एंड थ्रू आउट द ट्रिप बच्चे को एक पर्सन अवेलेबल जरूर होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हैं उनको स्विच अप कराते जाइए टाइम टू टाइम अगर होए। बट उस समय जब बच्चा लाइक ट्रैवल कर रहा है या फिर बच्चा उस जगह पर पहुंच गया है, थ्रू आउट द ट्रिप बच्चे के साथ कोई ना कोई इन्वॉल्व रहे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो अगर जैसे हम थ्रू कार जा रहे हैं तो जब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे होते हैं तो मैं अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। जब हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो मेरे हस्बैंड अपने के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। एंड जब हमें कहीं घूमने जाना होता है फॉर एग्जाम्पल उस लोकेशन के बाद, तो हम दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब तो बच्चे को खाली नहीं छोड़ना है, आपको कैसे ना कैसे उसको इन्वॉल्व रखना है, उसके लिए अवेलेबल रहना है कि अगर उसे नीड है तो आप उसके लिए अवेलेबल रहें। वो ढूंढता ना रह जाए कि मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं या मेरे जो भी मेरे साथ जा रहे हैं वो कहाँ पर हैं। सो ये इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको ट्रिप के जर्नी, जो आप ट्रिप तो नहीं लाइक आपकी जर्नी हो रही है जिसके भी थ्रू हो रही है, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट मोड है, उसमें आप अगर हो सके, अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप ब्रेक लेते रहिए। अगर ट्रिप बहुत बड़ा है उस केस में बोल रही हूँ, जो भी आपकी जर्नी है उसमें अगर हो सके तो आप ब्रेक लीजिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, डायपर पहनता है तो कोई इश्यू नहीं है, चेंज करते रहिए, उसका भी डायपर आप चेंज करते रहिए 2 to 3 आवर्स में। और अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको वॉशरूम का ब्रेक दीजिए या फिर खाने पीने का दीजिए। बच्चे को ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बैठा-बैठा एक जगह थक जाता है। अगर आप ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं तो स्टेशन स्टॉपेज मिल रहा है, तो आप अगर उसका जो 5 to 10 मिनट्स का हॉल्ट होता है, स्टॉपेज हो रहा है, तो आप बच्चे को थोड़ा-सा उतर के बाहर ले जाइए फ्रेश एयर में, एंड देन फिर वापस से अपनी जर्नी को स्टार्ट लाइक कंटिन्यू करिए। सो ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है किट। आपको अपने बच्चे की एक किट हमेशा अवेलेबल रखनी है। मतलब बच्चे के साथ, क्योंकि उसके साथ थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं उसके रूटीन में, तो उसके मेल्टडाउन्स हो सकते हैं, उसके सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, वैसे भी क्योंकि थेरेपी तो मैंने पहले ही बताया घर में आपको रेगुलर करनी ही पड़ती है, तो ये मतलब नहीं है कि आप अगर ट्रैवल पे ले जा रहे हैं तो आपको थेरेपीज मिस करानी है। किसी ना किसी फॉर्म में तो उसको आपको थेरेपी करानी ही पड़ेगी। तो आप एक सेंसरी किट, ट्रैवल किट लेके जाइए जिसमें से कुछ सेंसरी टूल्स हुए, कुछ लाइक सेंसरी टॉयज हुए, जैसे कि स्ट्रेस बॉल हो गई या फिर क्लिप्स जो होती हैं वो रख लीजिए, या फिर अगर जैसे बड़ी बॉल आप नहीं ले जा सकते हैं राइट, तो आप एक छोटा पिलो रख सकते हैं जो मसंद जैसा होता है, वैसा कुछ हैवी पिलो हो या हैवी बॉल हो। वो भी नहीं लेके जानी क्योंकि वो हैवी है तो वेट हो जाएगा। आप उसकी मसाजर लेके जाइए, मसाजर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बिल्कुल मिस मत करिए। स्ट्रेस बॉल मिस मत करिए, कुछ सेंसरी क्लिप्स बिल्कुल मिस मत करिए। ऐसे आप टेक्सचर की चीजें ले जा सकते हैं राइट, क्ले डो, थेरापुट्टी, ये चीजें आप जरूर लेके जाइए। इसको आप अपने साथ ही रखिए, जिसको आप पूरे टाइम अपने साथ रखें और लगेज को अलग रहने दीजिए। इस चीज को आप हमेशा अपने साथ रखें। नेक्स्ट हो गया जो 7th पॉइंट है वो है अबाउट कि बच्चे के लिए हमेशा फूड एंड वाटर अवेलेबल रहे। तो पहले हम वाटर की बात करते हैं। वाटर में ये होता है कि इन बच्चों को गट इश्यू क्योंकि ज्यादा होता है, तो कई बार होता है कि नई जगह अपन जाते हैं, उधर का पानी बच्चे को सूट नहीं करता, हम लोगों को भी नहीं करता है कई बार, तो बच्चों का तो बहुत ही ज्यादा इशू रहता है। तो अगर आप 2-3 दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तो अपने घर से या तो आरओ वाटर जो बच्चा रेगुलर पीता है वो लेके जाइए, या फिर बिस्लेरी या जो ड्रिंकिंग वाटर जो बाहर मार्केट में अच्छे उसका होता है वो बच्चे के लिए आरओ वाटर जरूर रखिए। क्योंकि बच्चे का गट इश्यू अगर हो गया तो फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो इरिटेटेड रह सकता है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड हो गया फूड। फूड में क्या होगा कि बच्चा, जैसे कि इनिशियली मेरे साथ भी होता था कि मेरा बच्चा खाने में बहुत चूजी था, कि रोटी खाता था तो सिर्फ अपने ही घर में खाता था, कहीं बाहर नहीं खाता था, एंड बाहर भी ओट्स दलिया खिचड़ी पे ही रहता था। तो कई बार होता है हम अवेलेबल नहीं होता बाहर चीजें, तो मैं बच्चे के लिए ना कंटेनर में रोस्ट करके ओट्स, खिचड़ी और दलिया लेके जाती थी। एंड वहां जाके आप केटल है, अगर होटल है तो केटल्स होते हैं, नहीं तो अगर आप घर जा रहे हो लाइक अपने रिलेटिव्स के, वहां पे तो पूरा स्टोव वगैरह मिलता ही है। मिलते तो उनके दलिया खिचड़ी भी है, बट आप अपना खुद का कैरी करके ले जाइए तो वो कन्वीनियंट रहता है। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो हो सके तो इंडक्शन ले जाइए,
तो ये चीजें आप जरूर बच्चे की ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चा वहां जाके भी कुछ बाहर का तो खा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो बच्चे को पूरी छूट दे दी खाने की, कि आप स्वीट्स भी खा सकते हो, मैदा भी खा सकते हो, जंक फूड भी खा सकते हो। ऐसा मत करिए, ट्राई करिए जितना हो सके वो अवॉइड करिए। बिकॉज क्या होगा, जब वो ट्रिप खत्म हो जाएगी, फिर जब बच्चे में सेंसरीज होंगी, बच्चा हाइपर होगा क्योंकि बाहर का जंक फूड और स्वीट्स खा के, वो फिर उसको 20 दिन से 21 दिन लग जाएंगे उसको नॉर्मल आने में, बच्चा पूरा बैक चले जाएगा। तो आप कोशिश करिए बच्चे के खाने और पीने का ध्यान हमेशा रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो 8th पॉइंट, वो है म्यूजिक एंड वेदर। बच्चे के लिए वेदर में चेंजेस आना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अभी सर्दियां आ गई हैं, बीच में रेनी सीजन आया, तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो बच्चे में सेंसरी इश्यूज बढ़ जाती हैं, बच्चा थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है। तो जैसे ही हम नए वेदर में जाते हैं या नई जगह पर जाते हैं, वहां पर भी बच्चा थोड़ा इरिटेट हो सकता है। तो आप बच्चों के लिए वेदर के अकॉर्डिंग क्लोथ्स लेके जाइए। प्लस म्यूजिक, म्यूजिक में मतलब ये है साउंड, कि अगर आप किसी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपने अगर जैसे म्यूजिक बजाया, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए जो बच्चे को अच्छा लगे उस टाइप का म्यूजिक बजाइए। अगर बच्चे को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है वैसा बजाइए, बच्चे को रीजनल टाइप के स्पिरिचुअल म्यूजिक पसंद है आप वो बजाइए। लाइक चेंज करते रहिए, नॉट कि आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको सेम म्यूजिक रखना है, बट कंफर्टेबल म्यूजिक आपको रखना पड़ेगा। तो बच्चे को मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रखना है, बच्चे को अनकंफर्टेबल ना लगे, बच्चे को इन लगे कि यार ये क्या बजा दिया है, मुझे इरिटेशन हो रही है, वो अपने कान बंद करने लग जाए, रोने लग जाए। ऐसे आपको नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। एंड वेदर में भी वही रखना है कि आप कहीं जा रहे हैं, लाइक किसी भी मोड के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप समर में जा रहे हैं तो वहां का जो भी है, ट्रेन है, बस है, कार है अपनी खुद की या फ्लाइट है, उसमें एसी इतना स्ट्रांग है कि बच्चे को बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। या फिर विंटर्स में जा रहे हैं तो इतनी ठंड है कि बच्चे को ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मतलब दोनों ही आपको। या फिर ये नहीं हो जाए कि आपने ओवर ड्रेस कर दिया बच्चे को उस जर्नी के थ्रू, कि बच्चे विंटर्स में कि बच्चे को पसीने आ रहे हैं और बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो इस चीज का, वेदर का भी आप ध्यान रखिए। 9th पॉइंट है, वो मेरे लिए बहुत हैक्टिक वाला पॉइंट है। वो रहा है कि मेरे बच्चे का, जैसे हमेशा मैंने रखा है कि अपने बच्चे का ना उस वेदर के थ्रू ही आप क्लोथ्स के ऑप्शंस मत रखिए, आपके पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए अपने बच्चे के क्लोथ्स के। मैं बताऊं, मेरे बच्चे को अगर मैं 2 दिन के लिए कहीं ले जाती हूँ, मैं 6 to 7 पेयर ऑफ क्लोथ्स उसके लेके जाती हूँ। अगर विंटर्स है तो उसमें से सिर्फ 2 to 3 विंटर्स क्लोथ्स होते हैं, बाकी सारे नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं। लाइक कॉटन की फुल टी शर्ट्स हो गई, या नॉर्मल टी शर्ट्स भी ले जाती हूँ, शॉर्ट्स भी ले जाऊंगी, जीन्स नहीं लेके जाती क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लगता। क्योंकि एक बार मैं लेके गई थी वेदर के अकॉर्डिंग सिर्फ क्लोथ्स, बच्चे ने मेरे पहने नहीं थे, उसने मेरे छोटे बच्चे के, जो उसके ऑलमोस्ट 4 साल छोटा है, उसका पजामा उसने पहन लिया था क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, और वो बहुत रोने लग गया था, वो बिना क्लोथ्स के घूमने लग गया। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है। तो अगर आपको खुद की एम्बेरसमेंट भी रोकनी है तो प्लीज बच्चे के लिए बहुत सारे क्लोथ्स के ऑप्शंस लेके जाइए। 10th पॉइंट है, ये थोड़ा थोड़ा उस किट से ही रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया था। बच्चे के जो उसको ज्यादातर टॉयज या चीजें पसंद है, 2-3 वो जरूर लेके जाइए। मतलब जैसे मेरे बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं उसके लिए 1-2 बुक्स एंड पेंसिल्स, कलर्स, ड्राइंग बुक्स, ये सब लेके जाती हूँ। एट द सेम टाइम लाइक ड्राइंग पेंट्स जो होते हैं वो लेके जाऊंगी। उसके साथ ही उसको ब्लॉक्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैं वो भी लेके जाती हूँ। तो आपको 3-4 उसके फेवरेट टॉयज या टूल्स या फिर गेम्स, जो भी आप कह सकते हैं, पढ़ाई, एजुकेशनल, जो उसको बच्चे को पसंद है वो आप प्लीज लेके जाइए। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं हो सकता है वहां पे वो नहीं सेटल हो पाए, तो उसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसमें वो एंगेज रहे, जिसमें वो व्यस्त रहे और वो सेटल हो पाए। 11th पॉइंट है, वो बेसिकली बच्चे के लिए नहीं है, वो हमारे लिए, कि आप अपने बच्चे का पेशेंस लेवल मत देखिए, आप अपना पेशेंस लेवल देखिए। बच्चा पूरे ट्रिप के थ्रू, जर्नी के थ्रू, एंटायर जो आपके कुछ डेज का जो भी ट्रैवल है उसमें लाइक इरिटेबल हो सकता है, मेल्टडाउन हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वो चेंजेस हैं। हम तो अडेप्ट कर लेते हैं, वो बच्चे नहीं उस चीज को ले पाते हैं कई बार। तो आपको पेशेंस दिखाना, ये नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चा रो रहा है तो आपने थप्पड़ दे दिया या आपने उसे तेज डांट दिया, उससे और बच्चा हो सकता है
स्ट्रेस में आ जाए तो वो और ज्यादा मेल्टडाउन शो करने लग जाए। तो आपको अपना पेशेंस लेवल हाई रखना है। 12th पॉइंट है SOS, मतलब इमरजेंसी, कि आपको इमरजेंसीज का हमेशा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने, आप बाय चांस किसी जगह पहुंच गए हैं, राइट, वहां पे आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा, एकदम जाते ही वो मेल्टडाउन पे आ गया, आपको क्या करना है, बच्चे को उठाना है, आपको लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन का मतलब ये नहीं एक सिटी से दूसरी सिटी चले गए या एक घर से दूसरे घर या होटल चेंज कर लिया, मतलब आपको उससे इसको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको जो करना पड़े आपको वो करना। या फिर बच्चे को चोट लग गई है तो उसका भी आपके पास कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। वर्बल होते हैं पर्टिकुलरली, जो ज्यादातर केसेस होते हैं, जैसे मेरा बच्चा नॉन वर्बल है अभी इस समय, तो उसके साथ क्या होता है, अगर वो रो रहा है, कुड़ के रो रहा है, आंसुएं निकाल रहा है, वो नहीं बता पा रहा है वर्बली कि मुझे क्या दिक्कत, तो मैं उसको गोदी में ले, कई बार बच्चा कंफर्ट चाहता है, तो आप इमरजेंसी केसेस में बच्चे को ब्रेक दीजिए अपनी ट्रैवलिंग को, कार है तो उसको रोकिए एंड बच्चे को हग करिए, थोड़ा उसको ब्रेक दीजिए। और अगर आप किसी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं तो बच्चे को गोदी में ले लीजिए, से चुप कराइए, एम्बेरस मत होइए कि लोग क्या कहेंगे, आपको अपने बच्चे को ही देखना है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्लेसेस टू रूम, मतलब आप जब ट्रिप अपना पहले से अरेंज करेंगे, जब पहले से देखेंगे, अगर आप कोई होटल में जा रहे हैं तो या आप कोई भी ट्रिप कर रहे हैं ना प्लान, तो आप ये देखिए कि आपके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा लोकेशन है, जहाँ पे बच्चे का पार्क हो आसपास, जहाँ पे बच्चे के लिए एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा हो। आप अपने ट्रैवलिंग, आप भी क्योंकि एंजॉय करना चाहते हैं, बट आप अपने से ज्यादा अपने बच्चे को आगे लीजिए उस समय। अगर आप अपने बच्चे को ले जा रहे हैं तो उसको भी तो जरूरत है ना कि वो भी एंजॉय कर सके, तो आप ये चीज देखिए जहाँ पर हर चीज अवेलेबल हो। बच्चा अगर जैसे रात में बाहर घूमना चाह रहा है तो उसके लिए स्पेस होनी चाहिए कि बच्चा घूम सके, उधर पार्क हो, पूल हो, या फिर प्ले जोन हो। जैसे मैं जहाँ जाती हूँ, आप कहीं अगर मैं जाती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि बच्चे के लिए पार्क है या नहीं, समर्स है तो उसके लिए पूल है क्या नहीं, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में फुल एक वीडियो मैं बाद में जरूर डालूंगी। मेल्ट डाउन में होता है बच्चा बिखर जाता है, जो हम देसी पेरेंट्स की लैंग्वेज होती है, मतलब बच्चा सडनली, उसमें अग्रेशन भी आ सकता है, बच्चा चीजें भी हिट कर सकता है, बच्चा चीजें थ्रो कर सकता है, रोने लग जाएगा, जमीन पे लेट जाएगा, मतलब हाथ काबू में नहीं आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपको, अगर आप पहले से जानते हैं अपने डॉक्टर से, आप सबसे पहले जब आप ट्रिप अपना जो है प्लान करें, अपने डॉक्टर से एक विजिट जरूर लें, जो भी बच्चे का थेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, उससे एक विजिट जरूर लें, उसके साथ एक मीटिंग जरूर करें एंड उनसे इस बारे में आप जरूर पता करें कि अगर ट्रैवलिंग के थ्रू बच्चा मेल्टडाउन हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर ट्रांसपोर्ट का एक अलग सिस्टम होता है कि कार में अगर बच्चा मेल्टडाउन कर रहा है तो आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है, बस में कैसे हैंडल करना है, ट्रेन में कैसे करना है, फ्लाइट में कैसे करना है, तो आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो आप ये जरूर करिए कि बच्चे को उस कंडीशन में, उसके मेल्टडाउन में किस तरीके से काम डाउन करना है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें वो किट भी आपके बहुत काम आएगी। बाकी आपका बच्चे का केस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज अपने थेरेपिस्ट से जाने से पहले, ट्रैवल पे जाने से पहले जरूर एक मीटिंग जरूर करिए। नेक्स्ट हो गया स्पेस। स्पेस का मतलब अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बच्चे को थोड़ा सा घूमने दीजिए, बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ दीजिए कि बेटा ये अब हम यहाँ आ गए हैं, अब आपको खेलना है, खुद आप नजर रखिए बच्चे पे कि ऐसा ना हो कि बच्चा चोट लगा ले या बच्चे किसी को हिट कर दे, या बच्चा अगर पूल वगैरह है उसको स्विमिंग नहीं आती है तो वो उसमें कूद जाए। होते हैं बच्चों को नहीं समझ होती है कई बार, तो वो कुछ भी कर देते हैं। आप नजर रखिए, डेंजर साइंस कई बच्चों को नहीं आते, मेरे बच्चे को भी अभी ये रोड वाला डेंजर साइन नहीं आता है, बाकी चीजें उसको आ गई हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, खुला छोड़िए। आप जितना उसको पकड़ के रखेंगे बच्चा और इरिटेट होगा और फिर वो ज्यादा उस जगह जाने की कोशिश करेगा जहां उसको नहीं जाना चाहिए। आप उसे समझाइए बट एट द सेम टाइम आप बच्चे को स्पेस जरूर दीजिए, बच्चे को थोड़ा खुला छोड़िए, क्योंकि उसको भी एंजॉय करना है, उसका भी ट्रिप है, उसकी भी ट्रैवलिंग है। नेक्स्ट हो गया 16th पॉइंट, जो कि है मेडिसिन। जैसे आप बच्चे के किट्स ले जा रहे हैं
सेंसरी केयर, गेम्स ले जा रहे हैं, फूड वाटर का ध्यान रख रहे हैं, उसकी हर चीज का ध्यान रखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मेडिसिन का ध्यान रखिए। हर जगह सारी मेडिसिन नहीं मिलती हैं। जो बच्चे का पर्टिकुलर अगर कोई डॉक्टर है, उसकी लिखी हुई दवाइयां अगर आपके पास हैं, उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो जो बेसिक मेडिसिन होती हैं जैसे कि कोल्ड कफ की या फिर अगर आपको देसी उसका इलाज करना है, जो भी है अदरक वगैरह, वो आप लेके जाइए। या उसके फीवर का है वो जरूर लेके जाइए। और उसका बाम हो गया, जैसे विक्स होती है, कोई सा भी टॉड्रब या जो भी बच्चे को आप बाम लगाते हैं वो लेके जाइए। नोज के लिए नेजल ड्रॉप्स जो सॉल्ट वाली होती है वो लेके जाइए। लाइक उसका एक मेडिकल किट भी लेके जाइए। बैंडेजेस हो गए, ठीक है, क्योंकि बच्चा है, चोट लगा सकता है, बहुत नॉर्मल है, हर बच्चे को लगती है। वेदर चेंज होता है, नई जगह जाते हैं तो हो सकता है जुकाम, सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो इमरजेंसी किट लेके जाइए। बाकी तो आप डॉक्टर को दिखाइए, बट इमरजेंसी के लिए आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोच लें कि 2 दिन बाद तो हम घर जाएंगे, हम वही डॉक्टर को दिखाएंगे और बच्चे का फीवर हाई हो गया, तो आपके पास इमरजेंसी एक किट होना जरूरी है। सो 17 पॉइंट है, लेट देम एक्सप्लोर। बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए। बच्चे खुद समझेंगे कि मुझे अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या टॉयज में खेल सकता हूँ, क्या नहीं खेल सकता। प्ले जोन था, उसमें क्या था, ब्लॉक्स थे, कार्ड्स थे, जेंगा आई थिंक एक टॉय होता है ना ब्लॉक्स निकालने का, वो था जो मैंने भी खेला फर्स्ट टाइम। रुशांक ने उस चीज को देखा, उसने ट्राई किया, क्योंकि वो छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं, एंड ही वाज सो हैप्पी कि मैंने कुछ ट्राई किया एंड मैं वो सक्सेसफुली कर पाया। सो बच्चे को मैंने एक्सप्लोर करने दिया कि अब मैंने आपको छोड़ दिया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग अपने टॉयज, अपना गेम सिलेक्ट कर लो। सो उसने छोटे बच्चों की जो स्विंग होती है, जो 2 इयर्स के बच्चों की, वो 7 ईयर ओल्ड ने भी ट्राई करी। उसको लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, तो उसने वो हाथों हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसको खुद समझ में आ गया कि ये मैं कंफर्टेबली कर पा रहा हूँ, मुझे इसमें मजा आ रहा है, और क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम बच्चों के लिए डिसाइड करें, इससे अच्छा है कि बच्चों को खुद से एक बार कोशिश करने दें एंड उनको डिसीजन लेने दें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इसी से रिलेटेड मेरा 18th पॉइंट है फॉर दी पेरेंट्स, एम्बेरसमेंट। डोंट बी एम्बेरस्ड। कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा अजीब हरकत कर रहा है, अगर आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, आप मना करो, बच्चे को समझाओ, लेकिन आप ये मत करो कि कोई देख रहा है अजीब तरीके, बिकॉज लोग तो देखेंगे, राइट। कई लोग होते हैं इतना पढ़ लिख लेते हैं, बट उनकी सोच तो वही होती है नीचे वाली। कोई बात नहीं, कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। हाँ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, सो व्हाट, वो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा ट्रैवलिंग में आया है, मेरा बच्चा ट्रिप में आया है, एंजॉय करने आया है, ठीक है, फन करने आया है, उसे करने दो। उसको अगर खुशी मिल रही है, तो अगर वो वर्बल नहीं है, जैसे मेरा रुशांक है वो वर्बल नहीं है, तो जब उसको एक्साइटमेंट होती है तो कई बार होता है वो ऐसे कर लेता है, या फिर वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है। सो मैं उसको कभी कभी मैं उसको नो बोलती हूँ, वो क्लैप करने लग जाता है, क्योंकि मैंने उसे सिखा रखा है कि अगर आपको खुशी हो तो आप प्लीज क्लैप करो, ऐसे मत करो, उससे आपको चोट लग जाएगी। तो उसको जब जब याद आता है वो क्लैपिंग भी करता है, वो जंपिंग भी करता है। तो वो उसका वे है एक्साइटमेंट दिखाने का, तो इट्स ओके, जब तक वो बच्चे सेंसरी उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक्साइटमेंट दिखाने के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा बोलता नहीं है तो वो कुछ तो एक्सप्रेस करेगा। सो आपको एम्बेरसमेंट बिल्कुल नहीं हो। अगर आप एम्बेरसमेंट अगर आपको हो रही है तो प्लीज आप अपने बच्चे को मत लेके जाओ, ठीक है। 18th पॉइंट, पेरेंट्स प्लीज अपने एंजॉयमेंट के लिए बच्चे को टीवी फोन बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। इसलिए मैंने बोला बच्चे के फेवरेट टॉयज, गेम्स, किड्स प्ले जोन, इन सब का ध्यान रखिए। लेट देम एक्सप्लोर पार्क, स्विमिंग पूल। ये सारा पॉइंट इसीलिए है कि बच्चे टीवी एंड फोन से दूर रहे। ऐसा होता है, कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बच्चे को टीवी या फोन दे देते हैं। मत दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए प्लीज, 99.99% मत दीजिए। अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी है, आपको वॉशरूम जाना है, कोई नहीं है रूम में, या आपको कुछ काम करना है, तो आप दे रहे हैं फॉर 2 to 5 मिनट्स, ठीक है, प्लीज मत दीजिए। एंड 20th पॉइंट, प्लीज करिए बच्चे को एज एन रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, बच्चे को ये बोल के कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत गुड बॉय थे या बहुत गुड गर्ल थी, आपने मम्मा पापा को बिल्कुल तंग नहीं किया। चाहे बच्चे ने तंग किया हो, बट आपको बच्चे को यही बोलना है, आपने मम्मा पापा को बिल्कुल तंग नहीं किया, आप बहुत गुड बॉय हो,
बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत गुड गर्ल हो, इसलिए मम्मा पापा आपको एक गिफ्ट दिलाएंगे। ये प्रॉमिस करके बच्चे को एक गिफ्ट जरूर दीजिए, जिससे बच्चे को भी लगे कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, मैंने अपने मम्मा पापा को बिल्कुल परेशान नहीं किया और मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिलाया एंड मैं नेक्स्ट टाइम भी कभी परेशान नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये एज एन रिवॉर्ड आप प्लीज अपने बच्चे को एक टॉय या जो भी उसको पसंद है गिफ्ट आप जरूर उसको रैप करके दीजिए। सो या गाइज, यही मेरे 20 पॉइंट्स थे इस वीडियो के। ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स थे जो आपके लिए बहुत फायदा कर सकते हैं अगर आप फॉलो करें तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे और वीडियोस भी देखने हैं तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होगा, उसको प्लीज क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जैसे जैसे मेरे नए वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आपको मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर कुछ और वीडियोस आपको जानने हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। एंड इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और भी मेरे जितने वीडियोस हैं प्लीज आप जाके देख सकते हैं। मैं सारा कंटेंट ऑटिज्म से रिलेटेड ही बनाऊंगी या फिर नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो या गाइज, थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।